कि हर इंसान जो है अपने से प्यार कर रहा है और ये सोचता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करूं और ईश्वर के बनाए हुए इंसानों से, उसके बनाए हुए बंदों से मैं नफ़रत करूं, तो ईश्वर कभी भी ये चीज़ स्वीकार नहीं करेगा। और इसमें लिखा भी था कि हज़रत ईसा मसीह ने ख़ुद ये बात बोली है बाइबल के अंदर कि परमात्मा तुम्हारी प्रार्थना को तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम सबको माफ़ नहीं कर दोगे, और जब तक तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, किसी के लिए द्वेष है, नफ़रत है, कोई बुरी भावना है, तब तक हमारी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि परमात्मा से अगर हम चाहते हैं कि परमात्मा हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, हम उससे जो मांगें हमको मिले, तो सबसे पहले तो हमको उस इंसान से माफ़ी मांगनी है जिसका हमने जीवन में किसी भी प्रकार से कष्ट उसको पहुंचाया है या उसका दिल दुखाया है, या और भी माया की ढेर सारी बातें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी का सिर्फ दिल ही दुखाते हैं, न जाने जीवन में हम एक दूसरे के साथ क्या क्या करते हैं। और इसमें दिया भी था कि एक इंसान जो चाहता है कि मैं खुशी से भरा हो मेरा जीवन, या मेरा अंतर खुशी से भरा हो, परमात्मा के प्रेम से भरा हो, तो सिर्फ वही इंसान ये कार्य कर सकता है जिसका हृदय निर्मल हो। क्योंकि निर्मल हृदय वाला ही परमात्मा के पास पहुंच सकता है। जिसके हृदय में, जिसके दिल में कपट है, वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। और जैसे वाणी में रोज़ आता भी है कि जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, जिसके मन में परमात्मा के लिए आस्था और विश्वास है, वही तो जीवन में खुश है। बाकी बाहर के साधन थोड़ी ना खुशियाँ देते हैं। और इसमें जैसे वाणी में था भी कि जब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे का बुरा करने में, एक दूसरे से दुश्मनी निभाने में, एक दूसरे से बदला लेने की भावना में बैठे रहेंगे, तो शांति ना तो बाहर आएगी, ना ही हमारे अंतर में आएगी। क्योंकि अगर हमारे अंतर में किसी के लिए ईर्ष्या है, नफ़रत है, या कोई भी गलत भाव है, तो हमारा सामने वाले को तो बाद में पता चलता है, सबसे पहले तो हम ही अशांत होते हैं। और ये बात परमात्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया था, तो आत्मा तो एक ही है सबके अंतर में। उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं है, कोई पंथ या एक पंथ या दूसरा पंथ नहीं, ये सब हमने बनाए हैं। वो तो ये सोचकर भी, देखकर भी हमको बड़ा दुखी होता है कि मेरे बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे लड़ झगड़ रहे हैं। जैसे जीवन में माता पिता के अगर 4-6 बच्चे होते हैं, अगर आपस में लड़ाई करते हैं, तो माता पिता को कितना दुख होता है। तो उस परम पिता परमेश्वर को भी हमारे लड़ाई झगड़े देखकर बहुत दुख होता है। और इसमें तो दिया था जो वाणी में एंड में कि हमारे अंदर अगर परमात्मा के लिए भक्ति और प्रेम की भावना हमको जागृत करनी है, तो सबसे पहले तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। और जब हमारे अंतर में परमात्मा के लिए भक्ति और प्रेम की भावना आ जाएगी, तब हम सर्व में उस परमात्मा के दर्शन करेंगे। तो हम किसको दुखी करेंगे, किसका दिल दुखाएंगे, क्योंकि सामने भी परमात्मा है। तब हम जो शास्त्रों में बताए उपदेश हैं, उनके अनुसार अपना जीवन भी चलाएंगे और अपने अंतर में हम शांति भी प्राप्त करेंगे। और जब मेरा अंतर शांत होगा, तो हमारे चारों तरफ तो शांति ही शांति है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले मुझे उस परम पिता परमेश्वर से प्रेम होना ज़रूरी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि जीवन में मैं जिससे प्रेम करता हूँ ना, मैं उसकी हर बात मानता हूँ। अगर हम अपने पतियों से प्रेम करते हैं, तो हमारे पति हमको जो बोलते हैं, हम खुशी से उनकी बात मानते हैं। अगर हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हमारे बच्चे जो बोलते हैं हमसे, बिल्कुल हम दिल से खुशी से उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं। तो जब मैं परमात्मा से प्रेम करूँगा, तो परमात्मा का जो भी रास्ता है
उसको अपनाने में मुझे कठिनाई नहीं होगी। अगर परमात्मा ये कहेगा कि तुझे किसी से ईर्ष्या, नफ़रत, द्वेष नहीं करना तो मैं नहीं करूँगा। तुझे सबसे प्रेम करना है तो मैं प्रेम करूँगा। तुझे बदले की भावना नहीं रखनी है तो मैं नहीं रखूँगा। तुझे अपने आप को ऊंचा, दूसरे को नीचा नहीं मानना है तो मैं नहीं मानूँगा। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा से प्रेम करता हूँ। तो परमात्मा मुझे जो जो हुक्म करेगा मैं सब उसका मानूँगा। अभी तो क्या है कि ये दुनिया में सब चल इसलिए रहा है कि हम परमात्मा से प्रेम ही नहीं करते। तभी तो हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते भूल चुके हैं। हमने अपने जीवन के रास्ते खुद तय किए हैं और इसी वजह से ये जो दुनिया जो है दिन ब दिन, कहने के लिए तो कह रहे हैं कि सभ्यता विकसित हो रही है, मॉडर्न युग आ रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जीवन पहले से सरल हो गया, लेकिन प्रकृति में देखिए कुछ सरल नहीं है अब भी, बल्कि जीवन बहुत कठिन हो गया है। और इस समय तो जो जीवन हम जी रहे हैं, इस समय तो आप भी सोचिए कि सिर्फ ऐसे लग रहा है कि हम खाली चल रहे हैं बस जीवन में। हर वक्त हर इंसान को मौत का डर वैसे भी रहता है, लेकिन अब तो प्रत्यक्ष मौत का डर दिख रहा है। हर समय जहाँ बैठो, जहाँ उठो, जिस भी चीज़ के टच में रहो, मौत मौत बस यही सुनाई दे रहा है, कुछ और सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो व्यक्ति खुश कैसे रहेगा? तो यही इसमें दिया भी था कि अगर तू वाकई खुश रहना चाहता है, जो कहते भी हैं कि मन की खुशी सबसे अच्छी दवा है, तो उस खुशी के लिए तो सबसे पहले तुझे परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। क्योंकि आज के दौर में भी जिसको परमात्मा पर आस्था है, जिसको परमात्मा पर विश्वास है, जो परमात्मा से प्रेम करता है, उसे किसी बात का डर भी नहीं है जीवन में। वो बिंदास अपना जीवन जी रहा है। कोशिश हम ये करें कि रोज़वाणी में मैं यही बात बोलती हूँ कि अपने संसार के कार्यों से हट के भी हमारा एक जीवन है, वो जीवन जो सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा का साथ चाहता है, किसी देहधारी का साथ नहीं चाहता, और वो है हमारी आत्मा। उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। मैं दिन भर अपना पूरा जीवन, जो भी जितना भी मैंने जिया है और अभी बाकी जितना भी है, पूरा मैंने संसार को ही सौंप दिया है। ये मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपनी आत्मा की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। आज ही हम लोग संकल्प लें कि मैं कुछ समय उस परमात्मा को ज़रूर दूंगा। हरि ओम।